तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स whose equation is x square over 4 plus y square over 9 equals to 1. Question 5 NCERT book applications of integral. Find the area of ellipse x square over 4 plus y square over 9 equal to 1. तो बच्चों क्वेश्चन 4 और 5 सेम है, मैं क्वेश्चन 5 करवा रहा हूं, 4 आप खुद करोगे। देखिए आपको एलिप्स रिकॉल करता हूं 11th क्लास का। तो याद करिए हमने एलिप्स की इक्वेशन एक ये पढ़ी थी, एक ये पढ़ी थी। दोनों में फर्क क्या है? ए जो है एक्स का डिनोमिनेटर जो है वाई के डिनोमिनेटर से बड़ा है। इस केस में वाई का डिनोमिनेटर जो है एक्स के डिनोमिनेटर से बड़ा है। लेकिन दोनों में जो चीज बड़ी है मैं उसको ए बोल रहा हूं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में y का डिनोमिनेटर जो है x के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो दैट इज वाई हम सेकंड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा होता तो हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो था 11th क्लास में हमने एलिप्स पढ़ा था, याद करेंगे। अगर ये वाला x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ ऐसे बनाते थे, अगर x का डिनोमिनेटर y के डिनोमिनेटर से बड़ा है। लेकिन अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो कुछ हमने ऐसे याद करो किया था, मैंने हल्का सा आपको रिकॉल कर दिया। इस क्वेश्चन में ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, y का डिनोमिनेटर x के डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो बच्चों देखिए इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। तो कुछ ऐसे बनेगा रफली, देखेंगे ये 4 है, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो। तो कुछ ऐसे रफली मैंने बना दिया, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहां अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो 0 ओवर 4 0, y स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, y इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये 0 3 है, ये 0 माइनस 3 है। तो इन द सेम वे ये निकालना है, x एक्सिस पे y 0 है तो y को 0 पुट किया, x स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगी, ये 2 0, ये माइनस 2 0। तो ये ओरिजिन o कोऑर्डिनेट्स 0 0। फाइंड द एरिया ऑफ होल एलिप्स, हमें पूरे एलिप्स की बात करनी है, पूरे एलिप्स के एरिया की बात करनी है। हमने ये शेडेड रीजन एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज आर शेडेड रीजन, जो हमने शेड किया है। तो शेडेड रीजन हम जानते हैं ये चारों पार्ट सिमेट्रिकल है, जितना एरिया ये वाला है उतना ही एरिया ये वाला है, सेम और ये भी सेम। तो चारों पार्ट्स का एरिया जगह घेरी सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो पूरा एरिया निकालने की बजाय सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, सिंपली आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया निकालोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया एलिप्स का मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? शेडेड रीजन इज 4 टाइम्स एरिया, इसका नाम O सपोज कर लो, A एंड B, एरिया OAB। तो बच्चे OAB फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला इज y मल्टीप्लाई dx, क्योंकि मैंने x एक्सिस इन्वॉल्व की है। तो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लिखिए, इस जगह पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिखिए। तो बच्चों लोग y dx, तो dx हमें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, वो इस कर्व में से आप y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बन गया y स्क्वायर ओवर 4, y स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। एलसीएम लिया और ये 9 आपने इस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं।
अगर स्क्वायर खत्म करना है प्लस माइनस, तो 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस छोड़ना है, क्योंकि प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव है। यहां लिख सकते हो कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वाई मिल गया, तो ये वाई की वैल्यू आपने शो भी कर सकते हो, रफ में भी निकाल सकते हो। यहां पे वाई की वैल्यू आ गई 3/2, तो ये कांस्टेंट बाहर चल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3/2, तो बच्चा लोग ये आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कटिंग होगी, समझ आ गया सबको? तो आगे देखेंगे, ये वाई निकाला है सिंपली, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखेंगे, एरिया इज 2 3 6, 0 to 2, 4 can be written as 2 square because this is the formula अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो मैं फॉर्मूला आपको याद करवा रहा हूं, इंटेग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप सबको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए बच्चों। एक्स बाई 2 इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यहां अप्लाई करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो देखिए x बाई 2 इंटू सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई ए। तो ये लिमिट्स यहां पे बाउंड्रीज पे कुछ ऐसे लिखी जाएगी। तो देखिए 6 को अंदर ले जाओ, 6 मल्टीप्लाई एक्स बाई 2 कटिंग हो जाएगी 3x, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 4/2 2 होता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, 6 को अंदर लेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2। ये लिमिट्स बाउंड्रीज। अब लिमिट्स दोनों के साथ 1 by 1 लिखी जाएंगी। सो इट कम्स टू बी 3x अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट्स 0 to 2, फिर 12 x बाई 2 लिमिट्स 0 to 2। तो बच्चे 3 बाहर ले लिया, x की जगह पे अपर लिमिट पुट की। देखिए ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये 4 माइनस 4 0 बन जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अपर लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 टर्म हो रही है। लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इंटू समथिंग 0। 12 साइन इनवर्स 2/2 1, 12 बाहर है, 0/2 0। तो फाइनल ये खत्म हो गया। तो वी हैव द फाइनल आंसर इक्वल टू 12 साइन इनवर्स 1। साइन कौन सा एंगल जिसका साइन 1 होता है? पाई/2, दिस इज 0। तो आंसर इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों 4th क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे आप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।